कोई कह रहा है कि 303 मिलेगी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं 303 मिलेगी। ये सब दावे हैं और वो दावे बीजेपी के दावों से अलग हैं। बीजेपी कह रही है 370 मिलेगी और एनडीए को 400 मिलेगी, तो बहुत बड़ा गैप है। अब जानने की बात यही है कि ये कौन सच है और कौन गलत निकलता है, क्योंकि बीजेपी अगर जीतती नहीं है तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि जितनी ताकत विपक्ष ने इस बार लगाई है वो तो अभूतपूर्व है। मतलब इस तरह की ताकत तो कभी लगी नहीं आज़ादी के बाद से। आपने जिक्र किया आपातकाल का, तो उस दौरान 1977 में भी इतनी ताकत नहीं लगी थी। 1977 में तो ताकत लगी ही नहीं थी, वो तो केवल ये था कि जनता का विरोध था और विपक्ष जीत गया। यहाँ विपक्ष का विरोध जबरदस्त है और विपक्ष जनता को जिताना चाहता है। मतलब ये उस समय जनता ने विपक्ष को जिताया, इस समय विपक्ष जनता को जिताना चाहता है, ये फर्क है। तो वो अगर ये प्रयोग फेल हो जाता है और ये बीजेपी की सरकार फिर से आ जाती है तो इसके कई परिणाम निकलने वाले हैं। इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे, नतीजे होंगे। राजनीति पर होगा, विपक्ष की राजनीति पर होगा, लोकतंत्र पर होगा, पड़ोसी देशों पर होगा, राज्यों के और केंद्र के संबंधों पर होगा, नागरिक अधिकारों पर होगा, संवैधानिक संस्थाओं पर होगा। बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाला है। और वैसा ही अगर बीजेपी अगर हट जाती है तब भी होगा, वैसे ही होगा, पूरा का पूरा असर होगा। तो इसलिए ये जो चुनाव है ये तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और जनता ने क्या फैसला लिया है ये अभी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ इतना जानकारी है लोगों को कि विपक्ष ने अधिकतर सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा है, कुछ राज्यों में नहीं लड़ा है, जैसे बंगाल में नहीं लड़ा है, उड़ीसा में नहीं लड़ा है, आंध्र में नहीं लड़ा है। पर मोटे तौर पर जो बड़े बड़े राज्य हैं, बिहार है, बंगाल, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहां मिलके लड़ा है। तो ये चुनाव कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मीडिया के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया ने पूरी ताकत लगाई है। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो सरकार के ही साथ है मोटे तौर पर। तो इसलिए अब तो नागरिक देखना चाहते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत प्रभावित होने वाली है नागरिकों की, और विपक्षी हुकूमतों वाले राज्यों की भी बहुत वहाँ बड़ा असर पड़ने वाला है, उन राज्यों में भी बड़ा असर पड़ने वाला है। इस देश में एक तरह की जिसको कहना चाहिए ना बेचैनी है अभी काफी, और ये बढ़ेगी आने वाले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में। आप पाएंगे कि बहुत बेचैनी बढ़ जाएगी, वो दिखेगी भी, मार्केट में दिखेगी, शेयर बाजार में दिखेगी, कीमतों में दिखेगी, कई चीजों में दिखने वाली है। ऐसी बेचैनी है, ये ऐसा कभी देखा नहीं गया पहले कभी। कहीं विपक्ष बटा हुआ नहीं है किसी भी जगह, केवल जो 2-3 राज्य जहां बटा हुआ है वो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, जहां बटा हुआ है। तो इसलिए इस बार संयुक्त रूप से विपक्ष ने चुनाव लड़ा है और वो जो विपक्ष के करीबन 60% वोट जो बट जाते थे आपस में, 55 से 60%, वो इस बार बटेंगे नहीं। तो बीजेपी जो अभी तक जीतती रही है वो 38% वोटों पे जीतती रही है, 39% वोटों पर, और विपक्ष का वोट बढ़ता था। तो वो इस बार बटने नहीं वाला है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा डेवलपमेंट है। और अब जो है मतलब चुनाव के नतीजे कुछ भी निकले, तो एक चीज इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि विपक्ष अब हमेशा के लिए एक हो गया है। ये विपक्ष अब टूटने वाला नहीं है।
तो ये लड़ाई जो अब जो चालू हुई है ये लंबी चलने वाली है, मतलब ये इलेक्शन के साथ खत्म नहीं होगी, मतलब ये इसका काम मेरे ख्याल से अब शुरू हुआ है। विपक्ष का जो इंडिया अलायंस का जो काम है वो 4 जून के बाद बड़े तरीके से चालू होगा और वो दिखने लगेगा कि किस तरह से हो रहा है। जी, ऐसा नहीं है, मतलब बीजेपी खत्म हो जाएगी या खत्म है, ऐसा नहीं है, मतलब बीजेपी हर जगह है, बिहार में भी है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में भी है, हिमाचल में भी है, सब जगह है बीजेपी, केवल साउथ में नहीं है। साउथ में भी मोटे तौर पर जो 2 राज्य हैं जहाँ नहीं है वो केवल तमिलनाडु और केरल है, जहाँ 60 सीटें हैं, 39 और 20 सीटें। बाकी कर्नाटक में भी है, पिछली बार तो पूरी 28 में से 26 सीटें उनके पास थी, तो बीजेपी, और तेलंगाना में भी 4 सीटें बीजेपी के पास थी, उड़ीसा में भी 8 सीटें 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। बीजेपी सब जगह है, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि अपोजिशन का जो वोट विभाजित हो जाता था वो इस बार नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए मुद्दे सारे जो है ना इस वक्त विपक्ष के पास हैं, जिन पर वो उनका घोषणा पत्र आप देखें, विपक्ष का गारंटियां देखें आप, कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बीजेपी तो केवल जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को मुद्दा बना रही है। जो प्रधानमंत्री के भाषण है वो अगर आप सुने तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला और चीज़ें नहीं चली, तो ये इस बार जो चुनाव है ना वो विपक्ष मुद्दों पर लड़ रहा है, बीजेपी मुद्दों से चीज़ों को हटाना चाहती है। जनता का क्या फैसला होता है वो अब 4 जून को पता चलेगा, तब तक हमको प्रतीक्षा करना चाहिए।